Hello student, this is Kiran Saxena, your subject teacher of English. This is a PowerPoint presentation about the chapter The Best Christmas Present in the World. Let's talk about the objectives of the chapter. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. इस चैप्टर में कुछ इस तरह की डेट्स के बारे में बताया गया है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और हर एक इसके बारे में जानता है और उसे याद रखता है. Echoes of Christmas 1914 in the trencher called the present day when a letter found by chance in an antique desk bring one soldier's experience hauntingly to life. It is a story based on the World War I. It highlights the peaceful celebration of Christmas between enemy armies. It also describes affection of a wife towards her husband who is out of for a war. Heartwarming and spine-tingling. This is a perfect story to curl up with on a winter's night. तो ये उस समय की बात है 1914 में जब क्रिसमस का समय चल रहा था और प्रेजेंट डे में एक व्यक्ति को एक पुराने डेस्क में एक लेटर मिला जिसके द्वारा उसे एक सोल्जर के एक्सपीरियंस का पता लगा. ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर बेस्ड है और इसमें क्रिसमस के सेलिब्रेशन को हाईलाइट किया गया कि दो एनिमीज की आर्मीज ने पीसफुली किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया. और इसमें एक पत्नी का, एक वाइफ का अपने पति के प्रति अफेक्शन को भी डिस्क्राइब किया गया है. ये स्टोरी बहुत ही हर्ट वार्मिंग और स्पाइन टिंगलिंग स्टोरी है जिसमें आपको एक परफेक्ट स्टोरी है जो विंटर्स की रातों को कर्ल अप करेगा. मेन कैरेक्टर्स हैं जिम मैकफर्सन, कॉनी मैकफर्सन, हांस वुल्फ. Jim McPherson, he is one of the Tommies and is the leader of his two Tommies. जिस सैनिक बल में वो कार्य करता था उन्हें टॉमीज कहा जाता था और वो अपने ग्रुप का लीडर था. He is an open-hearted, brave and courageous man. वो open-hearted, बहादुर और साहसी व्यक्ति था. He lives in 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. He was a teacher in Dorset before the war. He is in Matre in the World War I. वह 12 कॉपर बीच ब्रिडपोर्ट डोरसेट में रहता था. वॉर में जाने से पहले वो एक टीचर था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो शहीद हो गया था. कॉनी मैकफर्सन, शी इज द वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन and accidentally burnt her partially. She is alive only in the belief that she will be able to see her husband once again. कॉनी मैकफर्सन जिम मैकफर्सन की वाइफ थी जो एक्सीडेंटली पार्शली जल गई थी, लेकिन फिर भी इस विश्वास में जी रही थी कि एक दिन वो अपने पति से ज़रूर मिलेंगी. हांस वुल्फ, ही वॉज अ जर्मन फिट्स इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वो जो दूसरा सैन्य बल था जर्मन फिट्स वहाँ पर एज अ कैप्टन काम कर रहा था. ही वर्क इन ऑर्केस्ट्रा इन डसेल्ड्रॉफ बिफोर द वॉर. वॉर से पहले वो ऑर्केस्ट्रा में डसेल्ड्रॉफ में काम करता था. Let's start with the summary. The roll top. The author found a roll top desk in a junk shop. He thought that he could restore it, so he bought it and began to work on it on Christmas Day. रोल टॉप ये वो एंटीक डेस्क है जो ऑथर को एक कबाड़े की दुकान पे मिला, जहाँ पर उसने सोचा कि वो इसे रीस्टोर करेगा, इसको फिर से ठीक करेगा, और उसने उसे खरीदा और क्रिसमस ईव पर उस पर काम करना शुरू कर दिया. The latter, he pulled out the drawers. He found that these has been badly damaged by fire and water. The last drawer stuck fast. When it opened it, it relieved a secret space. In it, he found a small tin box. Over it, he found a notice which read Jim's last letter.
There was a letter inside addressed 12 Copper Beach, Bridgeport. The date was given December 26, 1940. अब आते हैं हम लेटर पर। जब वो डेस्क के ड्रॉर्स को पुल कर रहा था, खींच रहा था, तो वहाँ पर उसने देखा कि वो पूरी तरह से डैमेज, जलने की वजह से, पानी की वजह से वो ड्रॉर्स डैमेज हो चुकी थी। जो सबसे लास्ट ड्रॉवर थी वो स्टक हो गई थी पूरी तरह से, वो फंस गई थी। और जब उसने उसे ओपन किया तो उसने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट स्पेस है। उस सीक्रेट स्पेस के अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स है और उस टिन बॉक्स के ऊपर एक नोटिस लिखा था कि जिम्स का लास्ट लेटर। देयर वाज अ लेटर इनसाइड एड्रेस, उसके ऊपर एक लेटर था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, और उस पर जो डेट लिखी थी वो लिखी थी दिसंबर 26, 1914। Jim and Coney, the author, read the letter. The owner of the desk might have put it in. The letter had been written by Captain of the English Army, Jim McPherson. He had written it to his wife Coney. A wonderful incident had happened on the battlefield on the Christmas Eve. Jim McPherson had narrated it in his letter. ऑथर ने लेटर पढ़ना शुरू किया और ये समझ गया कि जो डेक्स है वो उसी का ही है जिसने लेटर लिखा है। अब लेटर जिसने लिखा था वो अपनी इंग्लिश आर्मी का कैप्टन था। कौन? जिम मैकफर्सन। उसने ये लेटर अपनी पत्नी कोनी को लिखा कि एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत इंसिडेंट, घटना हुई है इस युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र में, क्रिसमस की इवनिंग पर। जिम मैकफर्सन ने अपनी कहानी को नरेट करना, सुनाना शुरू किया लेटर के थ्रू। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, द इंग्लिश एंड जर्मन्स वर एट वॉर। इंग्लिश और जर्मन्स वॉर में थे, दोनों एक दूसरे के एनिमी। द टू आर्मीज स्टूड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस। सडनली मैकफर्सन सॉ समवन वेविंग अ व्हाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड एंड हर्ड क्रिसमस विशेस। द इंग्लिश to respond them and wish them from their side. Then they thought it was all over. But no, the surprise. Hans Wolf and Jim chatted about their lands. Hans told that he knew Dorset very well, to where Jim belonged to. He has never been to England, but he spoke English very well. His favorite writer was Thomas Hardy and favorite book was Far from the Medley Crowd. They shared many thoughts and food. Hans Wolf and Jim thoughts and food. Hans Wolf and Jim chatted about their lands. Hans told that he knew Dorset very well, to where Jim belonged to. He has never been to England. He spoke English very well. His favorite writer was Thomas Hardy and favorite book was Far from Medley Crowd. War and football. Then a soldier brought out a football. The soldier played into no man land while the captain clapped and cheered. अब वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या था, ना भूलने वाली घटना। इंग्लिश और जर्मन्स अब वॉर में खड़े थे, वो अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन सडनली क्या हुआ कि एक मैकफर्सन ने देखा कि कोई है जो वाइट फ्लैग एनिमी साइड से उनकी तरफ वेव कर रहा था, और उन्होंने सुना कि वो क्रिसमस विशेस दे रहे हैं। तो इंग्लिश सेना के लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने भी उनको अपनी तरफ से विश किया, और फिर ये लगा कि शायद ये बात यहाँ पर खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरप्राइज रहा कि जो हंस वुल्फ था एंड जिम चार्टेड अबाउट देयर लैंड्स। क्या सरप्राइज रहा कि वो उनका जो कैप्टन था और यहाँ का कैप्टन मैकफर्सन, वो दोनों के दोनों आपस में मिले और दोनों ने आपस में बात करनी शुरू की। हंस ने बोला कि वो डोरसेट के बारे में जानता है जहाँ पर वो रहता है, और वो ये जानता है कि वो इंग्लैंड नहीं गया कर, फिर भी वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, और उसका जो फेवरेट राइटर है वो थॉमस हार्डी है, और फेवरेट बुक है फार फ्रॉम मैडी क्राउड। अब वॉर और फुटबॉल, तभी देखते हैं कि वहाँ पर उस वॉर के बीच में एक सोल्जर फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। नो मैंस लैंड वाइल द कैप्टन क्लैप्ड एंड चीयर्ड। कोई भी वहाँ पर युद्ध नहीं होता, सब आप एक दूसरे को
चेयर अप कर रहे थे. Hansful suggests that the world would be much better if the problems are solved by football matches rather than wars. हंस वुल्फ कहता है कि कितना अच्छा अगर होता कि अगर लोगों के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो फुटबॉल मैच से दूर हो जाती, ना कि युद्ध से. बिकॉज इन अ फुटबॉल मैच द विनर एंड द लूजर आर चूजन विदाउट एनी ब्लडशेड. क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी खून खराबा नहीं होता. जीतना हारना तो हो जाता है लेकिन कोई खून खराबा नहीं होता. The celebration after the football match, all the drinks and foods are consumed. Now it was time to part. Both the armies salute each other and the Germans walked away slowly. Jim bid farewell to Hans in moist eyes. In the night, both the armies are heard singing carols and the peaceful celebration of Christmas came to an end. अब वो लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं. फुटबॉल मैच के बाद वो ड्रिंक्स एंड फूड लेते हैं. उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं. दोनों आर्मीज एक दूसरे को सल्यूट करते हैं. जर्मन धीरे धीरे अपनी जगह चले जाते हैं. जिम हंस को फेयरवेल करता है, गुड बाय करता है और गीली आंखों के साथ उसे गुड बाय अलविदा करता है. और इन द नाइट और रात को दोनों आर्मीज के वहाँ से सुनाई देता है, कैरोल सुनाई देते हैं, सिंगिंग गाने गा रहे होते हैं और बहुत ही पीसफुली क्रिसमस का सेलिब्रेशन एंड होता है. द होप मैकफर्सन एंडेड द लेटर होपिंग दैट द वॉर would be end soon. He wrote that both the armies longed for peace and he was sure that they would be together again. और मैकफर्सन अपना लेटर इस उम्मीद पर ख़त्म करता है कि शायद ये वॉर अब ख़त्म हो जाएगा. दोनों ही आर्मी शांति चाहती हैं और जल्द ही दोनों आर्मी एक साथ हो जाएंगे. Having read the letter, the author put it back in the envelope. He decided to give the letter back to whom it belonged. The address was of Bridport, Dorset, so he drove to the place. But अब मैकफर्सन लेटर का एंड करता है इस होप के साथ कि युद्ध खत्म हो जाएगा, दोनों आर्मी एक साथ हो जाएंगी. अब ऑथर उस लेटर को पढ़ने के बाद लेटर को बंद करके उसे एनवेलप में डालता है और ये डिसाइड करता है कि जिसके लिए लेटर लिखा गया है वो लेटर उसको देगा. और वो वहाँ पर जो एड्रेस लिखा था वहाँ पर जाता है. वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक ब्रेंट हाउस होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और पता चलता है कि जो मैकफर्सन की वाइफ थी वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं. After reading the letter, the author could not sleep and decided to drop to Bridport. He asked a boy address when he went there. An old man told him that he knew about Miss Macpherson. Her house was burned. She used candles instead of electricity, considered it to be cheap. She was in a nursing home named Burnington House on the Dorchester Road. जब वो लेटर पढ़ लेता है उसके बाद वो डिसाइड, उसे रात को नींद नहीं आती है. एक लड़के से उसके एड्रेस के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ही वेंट देयर एंड ओल्ड मैन टोल्ड हिम. वो वहाँ पर जाता है, एक ओल्ड मैन वहाँ पर होता है, उससे वो पूछता है तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ वो मैं मिस मैकफर्सन को जानता है लेकिन उसका घर जल चुका है और वो एक नर्सिंग होम में है. घर क्यों जला था? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी. जिस हॉस्पिटल में थी उस हॉस्पिटल का नाम बर्निंगटन हाउस था. When he entered, he saw hallway and a lighted Christmas tree kept in corner with a lopsided angle on top. He asked for Mrs. Macpherson while waiting to observe that everyone in the dining room was singing and wearing a paper hat. जब वो वहाँ पर एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक क्रिसमस ट्री, जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री है, कॉर्नर पे रखा हुआ है टॉप पर. वहाँ पर मिसेस मैकफर्सन के बारे में पूछता है, ऑब्जर्व करता है कि एवरीवन डाइनिंग रूम पर हैं और सिंगिंग कर रहे हैं पेपर हैट पहन करके. द मैट्रन ऑफर्ड अ mince pie and took him along the corridor. She told him that Mrs. Macpherson was not in with the other. She would be happy to have a visitor as she did not have a family. मैट्रन ऑफर करती है उसे माइंस पाई के लिए और फिर उसे वो कॉरिडोर में ले जाती है
जहाँ पर शी टोल्ड हिम कि मिस मैकफर्सन हम सबके साथ नहीं बैठती और उन्हें बहुत खुशी होगी कि उनसे कोई मिलने आया है, क्योंकि उनकी कोई भी फैमिली नहीं है. He saw an old lady sitting in a wheelchair. She folded, handed in her lap. Her hair was folded in a wispy bun. The visitor wished her Merry Christmas, Connie, and gave her the tin box. वहाँ जाता है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को व्हील चेयर पर बैठे हुए देखता है. अपने हाथों को फोल्ड करके उसने अपनी लैप में रखा हुआ होता है और अपने बालों को फोल्ड करके उसने एक बन बनाया होता है, यानी कि जूड़ा बना रखा होता है. विजिटर वहाँ पहुंचकर उसे विश करता है मैरी क्रिसमस कोनी और उसे वो टिन बॉक्स दे देता है. He described her how he discovered that, but she paid no heed to all the conversation. Rather, she was smiling. She came forward with tearful eyes. He mistook him for her husband Jim. Mistake him. She asked him to sit near her and read the letter himself. She wanted to hear his voice. She told him that she would have to Christmas cake and marzipan. अब वो उसे डिस्क्राइब करता है कि उसे ये लेटर कैसे मिला है, लेकिन वो मिसेस मैकफर्सन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है. इस सब के बजाय वो उसे स्माइल करती हुई कहती है उसके पास आके बैठे और टीयरफुल आइज के साथ उसके पास जाते हुए वो उसे अपना हस्बैंड समझती है. वो उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है और लेटर पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी. वो ये सोच रही थी और वो पूछती है कि क्या वो क्रिसमस केक और मार्जिपन लेके आया है. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और कुछ होम असाइनमेंट्स मैंने इसमें दिए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे और लेसन में से इनके आंसर्स को ढूंढ कर लिखेंगे. जैसे व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन द जंक शॉप, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप टेस्ट, why did the author think buying the roll top was a risk, how did the author open the last drawer, tell us about the secret drawer, which incident did Jim talk about at the beginning of the letter, who was Connie, why the writer of the letter mentioned he was happy, who wrote the letter, what occasion mentioned in the letter. इस तरह से